हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग प्लस टू का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। द टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा जी, हमें पता है प्रीवियसली कि हमने डाइपोल क्या होता है। डाइपोल होता है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज ए टू वे। ठीक है, दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की जाए तो दीज आर द पैरेलल लाइंस दे आर गोइंग टू शो दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोगों ने क्या कंसिडर करना है, सबसे पहले हमने कंसिडर करना है वी हैव ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। Consider an electric dipole having two equal and opposite charges separated by a fixed distance 2a is placed in a uniform electric field. ठीक है, now it is placed by certain angle theta। ये जो हमारे पास डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे हम लोगों ने रखा हुआ है, that is making some angle with electric field। और वो एंगल क्या है, थीटा। Is it okay? Now due to electric field on a dipole, दो equal and opposite forces act कर रही है डाइपोल के ऊपर। Is it okay? टू equal and opposite forces जब act करेंगी तो हमारे पास टॉर्क के ऊपर एक रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो उस रोटेटिंग इफेक्ट को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है टॉर्क का। तो आपके पास फोर्स कितनी है, फोर्स है हमारे पास QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, BC। तो BC हमारे पास क्या है, 2A साइन थीटा। अब हमें पता है Q इंटू 2A, ये दो फैक्टर हमें क्या बताते हैं, बीच मूवमेंट के डाइपोल मूवमेंट। तो आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, PE साइन थीटा, जो हम लोगों ने पिछली चैप्टर में ड्राइव किया हुआ है। इज इट ओके? ये आपके पास आ गया टॉर्क। हमारे जो डाइपोल है उसके ऊपर कितना एक्ट कर रहा है, PE साइन थीटा। P इज अ डाइपोल मूवमेंट, E इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन इज अ एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट ओके? आफ्टर दैट बच्चे सपोज कर लो ये मेरे पास जो डाइपोल है वो थीटा एंगल से प्लेस है। तो मैंने क्या किया, आई हैव टू मूव और डिस्प्लेस दिस डाइपोल विद स्मॉल एंगल d थीटा। मैंने इसको क्या किया, इसको थोड़ा सा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट कर दिया, कितने एंगल से, d थीटा से। अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी और वो रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इट मीन्स वी हैव टू डन सम वर्क डन। तो आप लोगों ने क्या करना है, टू मूव डाइपोल in uniform electric field with small angle d theta। अगर आप लोग स्मॉल एंगल से इसको मूव कर रहे हैं तो इसका मीनिंग स्मॉल वर्क इज डन। तो क्या होगा, स्मॉल वर्क इज डन। तो वो स्मॉल वर्क डन आप लोग कैसे फाइंड करोगे, वी हैव ए फॉर्मूला DW स्मॉल वर्क डन। फोर्स कौन सी लगी है, टॉर्क, और वो कितना रोटेट कर रहे हैं, d थीटा। इज इट ओके? तो आप लोग टॉर्क की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा, PE साइन थीटा d थीटा। सो दिस इज द स्मॉल वर्क डन टू मूव ए डाइपोल मूवमेंट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें इस स्मॉल से टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ सपोजिशन करेंगे। हम लोग सपोज करेंगे, सपोज initially dipole having angle θ1, ठीक है, and dipole move in the direction of field
with theta 2. It means this theta 1 and this theta 2, these are the limits of total work done. तो इनिशियली लिमिट क्या होगी थीटा 1, उसके बाद हम लोगों ने डाइपोल को मूव किया तो वो कितना एंगल बना रहा है फील्ड के साथ थीटा 2. तो आप लोग टोटल वर्क डन फाइंड कर सकते हो. टोटल वर्क डन कैसे फाइंड करोगे? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू. इनिशियल लिमिट आपके पास क्या है थीटा 1 और फाइनल क्या है थीटा 2. इज इट ओके? तो डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करो, टी ई कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले आओ और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2. तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा. साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा जी? दैट इज साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा. तो आपके पास क्या आएगा? माइनस पी ई कॉस थीटा. इज इट ओके? दिस इज थीटा. तो लिमिट आपके पास क्या आएगी? थीटा 2 टू थीटा 1. तो आप लोग लिमिट्स पुट कर दो. W इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. These are the limits. Is it okay? This is a work done. This work done stored as a potential energy in a dipole. तो ये सारी एनर्जी किसमें स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी. अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं हमारा इनिशियली जो डाइपोल है वो 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, और फाइनली जो हमारा एंगल है वो कौन सा एंगल बना रहा है? थीटा. इसको भी हम लिखेंगे इफ थीटा 1 इज 90 डिग्री देन थीटा 2 क्या आ जाएगा? थीटा. तो आपके पास W क्या आ जाएगा? माइनस पी ई कॉस थीटा 2 क्या हो गया? कॉस थीटा, और कॉस 90 क्या होता है? 0. ठीक है. तो आपके पास W क्या आ जाएगा? माइनस पी ई कॉस थीटा. इज इट ओके? एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी. तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? माइनस पी ई कॉस थीटा. तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? माइनस पी ई कॉस थीटा. तो कॉस थीटा कौन सा प्रोडक्ट बताता है बेटा जी? डॉट प्रोडक्ट. नाउ तो आपके पास u क्या आ जाएगा? u इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके कुछ स्पेशल केस भी है बेटा जी. अगर हम लोग इसके स्पेशल केस डिस्कस करें, इसका क्वेश्चन भी आता है बेटा जी. जो स्पेशल केस है, स्पेशल केस फर्स्ट है जो है डाइपोल इज ए, एक होती है कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो फर्स्ट कंडीशन है डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. उसमें हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा? 0 डिग्री. इसका मीनिंग क्या है? 0 डिग्री का मीनिंग क्या है? दिस डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. थीटा 0 का मीनिंग क्या है? डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा? माइनस पी ई. कॉस थीटा है, कॉस थीटा 0 हो गया तो कॉस 0 कितना होता है बेटा जी? 1. ठीक है. तो आपके पास जब हमारे पास डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम. ये आपको याद रखना है, इसका क्वेश्चन आता है. व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज द थीटा? इज इट ओके? दिस इज द फर्स्ट केस. सेकेंड केस है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. इसमें थीटा क्या होगा? 180. तो cos 180 क्या होता है बेटा जी? -1. तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? माइनस पी ई और cos 180 -1. तो पोटेंशियल एनर्जी पी ई पॉजिटिव आ जाएगी. तो दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो व्हाट इज द अलाइनमेंट ऑफ ए डाइपोल with respect to field? The dipole is anti-parallel
में एंटी पैरेलल to electric field. Is it okay? With this case we have to finish our today's topic. In the next lecture we have to discuss few of the numerical of this chapter. Thank you.